नमस्कार दोस्तों, जय गैल्वे जय भारत। मैं रंजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एलसीसी। एलसीसी क्या है, यानी कि लॉयल कस्टमर क्लब क्या है। आज इसकी मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगी। लॉयल कस्टमर क्लब में आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाई कर सकते हैं, और लॉयल कस्टमर क्लब क्वालिफाई करने से आपको मिलेगा क्या, ये सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कहूंगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं एलसीसी, लॉयल कस्टमर क्लब। आप सभी को मैं बता दूं कि गैल्वे ने, यानी कि ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी टोटल आरबीबी टर्नओवर का 11% पैसा लॉयल कस्टमर क्लब में दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप सबने सही सुना, 11% आरबीबी टर्नओवर का पैसा लॉयल कस्टमर क्लब में दिया जा रहा है। तो क्या है ये लॉयल कस्टमर क्लब, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं इसमें कुछ टर्म्स हैं और उनके अर्थ क्या है मैं आपको समझा दूं। जैसे एलसीसी, एलसीसी का अर्थ है, एलसीसी का जो फुल फॉर्म है वह लॉयल कस्टमर क्लब। एलपी लॉयल्टी पॉइंट, आरडीपी रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, आरबीबी रिटेल बिजनेस वैल्यू, एसएलडी स्टेबल लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर। अब बात करते हैं लॉयल कस्टमर क्लब क्या है। आज जो पूरे ग्लेज में हलचल मचा के रखी है वह लॉयल कस्टमर क्या है। आज हर डिस्ट्रीब्यूटर के मन में ये सवाल है, लॉयल कस्टमर क्लब इसे हम कैसे क्वालिफाई करेंगे और इसे क्वालिफाई करने से हमें क्या क्या बेनिफिट होगा। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप सभी के लिए, ऑल गैल्वियंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो ये है कि कंपनी ने 1 जुलाई 2022 से लॉयल कस्टमर क्लब इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये क्लब कस्टमर लॉयल्टी क्लब, यानी कि हमारे जो पहले चल रहा था कस्टमर लॉयल्टी क्लब, लॉयल्टी 50 और लॉयल्टी 24 को रिप्लेस करेगी। वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर जो हर महीने कम से कम 2000 आरडीपी का पर्सनल वैल्यू यानी कि रीपरचेस करेंगे, वो इस क्लब के मेंबर होंगे। वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के लॉयल कस्टमर कहलाएंगे। इस क्लब के मेंबर हर महीने अपने रिटेल परफॉर्मेंस के आधार पर लॉयल्टी पॉइंट्स कमाएंगे। लॉयल्टी पॉइंट्स एक प्रकार का डिस्काउंट पॉइंट है। एक लॉयल्टी पॉइंट बराबर होता है 1 रुपए डिस्काउंट। क्लब के मेंबर हर महीने जितने भी लॉयल्टी पॉइंट इस क्लब से कमाएंगे, इन पॉइंट से अगले महीने की 24 तारीख तक अपनी परचेस में 90% तक डिस्काउंट ले सकते हैं। जी हाँ, 90% तक डिस्काउंट। सबसे अच्छी बात यह है कि लॉयल्टी पॉइंट्स द्वारा दिए गए, लॉयल्टी पॉइंट्स द्वारा लिए गए डिस्काउंट पर भी सभी डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि जो भी आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा उस पर भी आपको पीवी और आरबीवी मिलेंगे। आप जितने ज्यादा लॉयल्टी पॉइंट कमाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। लॉयल कस्टमर क्लब बनाने का लक्ष्य क्या है, तो एलसीसी बनाने के 2 लक्ष्य हैं। पहला, क्लब के सदस्य लगातार बिना रुके हर महीने कम से कम 2000 आरडीपी के पर्सनल परचेस करें। दूसरा, क्लब के सभी सदस्य अपनी ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट डाउनलाइन को क्लब में क्वालिफाई करवाएं। पर ध्यान दें, जो जितना ज्यादा लंबी अवधि के लिए प्रोडक्ट रीपरचेस करता है वो उतने ज्यादा लॉयल्टी पॉइंट कमाएगा। जो अपने ज्यादा से ज्यादा अपनी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को इस क्लब में क्वालिफाई करवाता है वो भी उतनी ज्यादा लॉयल्टी पॉइंट कमाएगा। अब सवाल आता है, इस क्लब में क्वालिफाई करने की क्या शर्तें हैं, तो मैं बता दूं, इस क्लब में क्वालिफाई करने की 2 शर्तें हैं। पहला, आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए। दूसरा, कम से कम 2000 आरडीपी के पर्सनल रीपरचेस आपको हर महीने करने हैं। लॉयल कस्टमर क्लब में लॉयल्टी पॉइंट कैसे कमाते हैं, ये क्लब कैसे काम करता है, तो चलिए जानते हैं। आपकी पर्सनल परचेस के कुल आरबीवी के हिसाब से आपको लॉयल्टी पॉइंट मिलेंगे। आपके द्वारा किए गए आरबीवी पर एक निश्चित सीमा तक कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है, बशर्ते आप क्लब में लगातार बने हुए हैं। कंपनी ने अपने लॉयल कस्टमर को लॉयल्टी पॉइंट का बेनिफिट देने के लिए टोटल आरबीवी का 11% इस क्लब के लिए सुरक्षित रखा है। लॉयल्टी पॉइंट की गणना करने के लिए कंपनी आपके द्वारा किए गए आरबीवी बिजनेस पर
3.5% और 16% तक की कंपाउंडिंग ग्रोथ देती है, जिससे हर महीने सेम आरबीबी का बिजनेस करने पर आपको मिलने वाले लॉयल्टी पॉइंट में ग्रोथ मिलती है। इसके लिए कंपनी हर महीने लॉयल कस्टमर क्लब की पॉइंट वैल्यू कैलकुलेट करती है। तो कैसे कैलकुलेट करती है? तो लॉयल्टी पॉइंट बराबर लॉयल्टी कस्टमर क्लब में कमाए गए आरबीबी गुने एलसीसी पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू की गणना कैसे होती है? तो एलसीसी की पॉइंट वैल्यू बराबर कंपनी की कुल आरबीबी टर्नओवर का 11% बटे एलसीसी के सभी क्वालिफायर द्वारा कमाए गए कुल आरबीबी का जोड़। कंपनी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हर महीने इस क्लब की पॉइंट वैल्यू कैलकुलेट करती है और ये वैल्यू हर महीने बदल सकती है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए जनवरी में राज ने 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदे, यानी 600 आरबीबी के प्रोडक्ट खरीदे। कंपनी ने जनवरी में एलसीसी की पॉइंट वैल्यू 0.5 घोषित की है। जनवरी में राज के लॉयल्टी पॉइंट यानी कि 600 आरबीबी गुने 0.5 करेंगे तो 300 लॉयल्टी पॉइंट होते हैं। इस 300 लॉयल्टी पॉइंट की वाउचर से आप अगले महीने की 24 तारीख तक मुफ्त में प्रोडक्ट ले सकते हैं, जिस पर आपको पीवी आरबीबी भी मिलेगा। पर हाँ, ध्यान दें, 0.5 पॉइंट वैल्यू एक काल्पनिक पॉइंट वैल्यू है जो हर महीने बदल सकती है। कंपनी सिर्फ 2000 आरडीपी तक की रीपर्चेस तथा पिछले महीने कमाए गए इंटरेस्ट पर ही कंपाउंडिंग देती है। अब जनवरी के बाद चलते हैं, राज ने फरवरी मंथ में क्या बिजनेस किया। फरवरी में राज ने क्लब में बने रहने के लिए फिर से वही 2000 आरडीपी के यानी कि 600 आरबीबी के प्रोडक्ट खरीदे। राज के पास जनवरी में कमाए हुए 300 लॉयल्टी पॉइंट्स भी हैं, इसलिए राज फरवरी में 24 तारीख तक कुल 2000 रुपए खर्च करेगा, लेकिन उसे जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो 2300 रुपए की कीमत की प्रोडक्ट मिलेंगे। जी हाँ, वो 2000 खर्च करेंगे लेकिन 2300 के हिसाब से उसे प्रोडक्ट मिलेंगे और उसमें पीबी और आरबीबी भी मिलेगा। मान लेते हैं राज ने फरवरी में 2000 प्लस 300 एलपी यानी कि लॉयल्टी पॉइंट जो कि 2300 आरडीपी वैल्यू के प्रोडक्ट खरीदे, यानी कि 700 आरबीबी होते हैं। तो फरवरी माह में वो क्लब से कितने लॉयल्टी पॉइंट कमाएंगे? तो चलिए जानते हैं। राज ने जनवरी में 600 आरबीबी प्रोडक्ट परचेस किए थे और फरवरी में फिर से उन्होंने 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदे, इसलिए उन्हें दूसरे महीने 3.50% और इसके बाद तीसरे महीने मार्च से लगातार 7% यानी 7% की कंपाउंड ग्रोथ के साथ एक्स्ट्रा बोनस आरबीबी मिलेंगे। कंपाउंडिंग बेनिफिट यानी कि 600 आरबीबी, अगर कंपाउंडिंग बेनिफिट निकाले तो 600 आरबीबी गुने 3.50% यानी कि 3.50% बराबर 21 आरबीबी यानी 21 आरबीबी होते हैं। यानी कि फरवरी महीने में राज ने 2000 आरडीपी के साथ साथ 300 लॉयल्टी पॉइंट की परचेस करके 700 आरबीबी कमाए। कुल आरबीबी 700 प्लस 21 बराबर 721 आरबीबी फरवरी मंथ में राज के हुए। मान लेते हैं फरवरी में पॉइंट वैल्यू 0.5 है, तो राज को मिलने वाला लॉयल्टी पॉइंट क्या है? तो 721 गुने 0.5 बराबर 360.50, ये उनको लॉयल्टी पॉइंट मिला। अब मार्च की बात करते हैं। अगर राज ने मार्च में भी 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदे यानी 600 आरबीबी के प्रोडक्ट खरीदे, तो मार्च में वो कितने लॉयल्टी पॉइंट कमाएंगे? तो कंपाउंड ग्रोथ के कारण कंपनी हर बार के बोनस आरबीबी जोड़कर ग्रोथ की गणना करेगी, यानी कि तीसरे महीने मार्च में 7% की ग्रोथ मिलेगी। कंपनी सिर्फ 2000 आरडीपी तक की गई रीपर्चेस यानी कि 600 आरबीबी तथा पिछले महीने कमाए गए इंटरेस्ट 21 आरबीबी पर ही कंपाउंडिंग देगी। कंपाउंडिंग बेनिफिट देखा जाए तो 600 आरबीबी प्लस 21 आरबीबी गुने 7% यानी कि 7% यहाँ मिलेगा, तो टोटल हो गया 43.47 आरबीबी। मार्च महीने की कुल परचेस 2000 आरडीपी प्लस 360 लॉयल्टी पॉइंट बराबर 2360 बाय 710 आरबीबी, तो कुल आरबीबी हुए 710 प्लस 43 यानी 753 रुपए। क्लब की पॉइंट वैल्यू अगर 0.5 है मान लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा बदलता रहेगा, तो लॉयल्टी पॉइंट 753 गुने 0.5 बराबर 376.5 मिले।
आप देख सकते हैं राज हर महीने 2000 आरडीपी यानी कि 600 आरबीबी के प्रोडक्ट खरीद रहे, मगर उनकी लगातार लॉयल्टी की वजह से उनको हर महीने मिलने वाले लॉयल्टी पॉइंट बढ़कर मिल रहे हैं। ध्यान दें, कंपनी किसी भी महीने अधिकतम 1800 से 2500 लॉयल्टी पॉइंट ही देती है। अब आगे समझते हैं, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने 2000 आरडीपी से ज्यादा कीमत के प्रोडक्ट रीपर्चेस करता है तो लॉयल्टी पॉइंट की गणना कैसे होगी? हर महीने आपके द्वारा रीपर्चेस अमाउंट यानी कि 2000 की रीपर्चेस पर मिलने वाले क्लब पॉइंट पर ही कंपाउंड ग्रोथ लगेगी। बाकी वैल्यूम के क्लब पॉइंट नॉर्मल तरीके से मिलेंगे। आपको अधिकतम 3000 आरडीपी के पर्सनल रीपर्चेस के आरबीबी पर ही लॉयल्टी पॉइंट मिलेगी। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मिस्टर डेविड है। डेविड जनवरी 2022 में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बने और जनवरी में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। फरवरी में उन्होंने 2000 आरडीपी यानी कि 600 आरबीबी की पर्सनल रीपर्चेस वॉल्यूम की। मार्च में उन्होंने फिर से 3000 आरडीपी यानी कि 900 आरबीबी की पर्सनल रीपर्चेस वॉल्यूम की। आइए 2 महीने में उनके द्वारा कमाए गए लॉयल्टी पॉइंट की गणना करते हैं। मिस्टर डेविड कि बेसिक आरबीबी टर्नओवर 600 आरबीबी है। फरवरी में क्लब की पॉइंट वैल्यू 0.4, तो लॉयल्टी पॉइंट 600 गुने 0.4 बराबर 240 लॉयल्टी पॉइंट हुए। डेविड इन लॉयल्टी पॉइंट को मार्च महीने में रिडीम करवा सकता है। 24 मार्च को लॉयल्टी पॉइंट समाप्त हो जाएंगे। किसी भी परचेस में लॉयल्टी पॉइंट का इस्तेमाल करके डेविड 90% तक डिस्काउंट ले सकता है। मार्च में डेविड को 3.5% की ग्रोथ से एक्स्ट्रा बोनस आरबीबी मिलेंगे। बोनस यानी कि आरबीबी बराबर 600 आरबीबी गुने 3.5% बराबर 21 लॉयल्टी पॉइंट मिले। कंपनी सिर्फ 2000 आरडीपी की परचेस पर आरबीबी की ग्रोथ देगी। कुल परचेस 3000 आरडीपी यानी कि आरबीबी हो गया 900 आरबीबी। 3000 आरडीपी यानी कि 900 आरबीबी में सिर्फ 2000 आरडीपी के आरबीबी पर बोनस आरबीबी मिलेंगे, इसलिए हम 900 आरबीबी को भी उसी अनुपात से अलग करेंगे। चलिए समझते हैं। जैसे आरबीबी अगर देखा जाए 2000 आरडीपी पर मिलने वाले आरबीबी क्या है, तो 2000 आरडीपी बाय 3000 आरडीपी गुने 100 बराबर 66.66%। आरबीबी बराबर 900 गुने 66.66% बराबर 600 आरबीबी। ये आपके 2000 आरडीपी पर मिलने वाले आरबीबी। अब 1000 आरडीपी पर मिलने वाले आरबीबी समझते। 1000 आरडीपी बाय 3000 आरडीपी गुने 100 बराबर 33.33%। आरबीबी बराबर 900 आरबीबी गुने 33.33 बराबर 300 आरबीबी। कंपनी 600 आरबीबी पर अगले महीने 7% की दर से एक्स्ट्रा आरबीबी देगी। 300 आरबीबी बिना ग्रोथ के सिर्फ इसी महीने गणना में शामिल होंगे। डेविड ने लॉयल्टी पॉइंट के द्वारा प्रोडक्ट लिए 240 लॉयल्टी पॉइंट यानी कि 70 आरबीबी। एक्स्ट्रा बोनस कुल कमाए गए जो आरबीबी एक्स्ट्रा बोनस आरबीबी 3.5% यानी कि 21 आरबीबी। इस महीने के आरबीबी जिस पर कंपाउंडिंग मिलेगी वह है 600 आरबीबी। इस महीने के आरबीबी जिन पर कंपाउंडिंग नहीं मिलेगी वह है 300 आरबीबी। लॉयल्टी पॉइंट से की गई परचेस के आरबीबी है 70 आरबीबी। टोटल हो गए 991 आरबीबी। मान लेते कि मार्च में क्लब की पॉइंट वैल्यू 0.45 है। इस महीने डेविड ने कमाए 991 गुने 0.45 बराबर 446 लॉयल्टी पॉइंट। निष्कर्ष देखा जाए तो मिस्टर डेविड अप्रैल में अपनी पर्सनल परचेस पर लॉयल्टी पॉइंट का इस्तेमाल करके 90% तक डिस्काउंट ले सकता है। 24 अप्रैल के बाद ये लॉयल्टी पॉइंट समाप्त हो जाएंगे, इसलिए ध्यान दें 24 तारीख तक ले लेना, 24 अप्रैल तक ले लेना है। अगर डेविड अप्रैल में भी कम से कम 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदता है तो उन्हें 621 आरबीबी पर 7% एक्स्ट्रा बोनस आरबीबी मिलेंगे। अब समझते हैं दोस्तों एसएलडी क्या होता है, यानी कि स्टेबल लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और इसे अचीव करने से क्या फायदे हैं। अगर आप 12 महीने लगातार इस क्लब में बने रहते हैं तो आप स्टेबल लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल अचीव कर लेते हैं। आप हर महीने जो लॉयल्टी पॉइंट कमाते हैं आप उन्हें क्लब को क्वालिफाई करने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर एसएलडी का लेवल अचीव करने के बाद आप लॉयल्टी पॉइंट को भी क्लब को क्वालिफाई करने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
चलिए उदाहरण से समझते हैं। श्वेता ने फरवरी 2022 में पहली बार क्लब में 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदकर प्रवेश किया। श्वेता ने लगातार 12 महीने हर महीने कम से कम 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदे और वह इस क्लब में बनी रही। 13वें महीने वह एसएलडी बन गई। अब एसएलडी बनने के बाद 13वें महीने उसके पास 800 लॉयल्टी पॉइंट है। 13वें महीने क्लब को क्वालिफाई करने के लिए उसे कम से कम कितना रीपर्चेस करना होगा? तो श्वेता को क्लब में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदने हैं बतौर एसएलडी, यानी कि वह 1200 आरडीपी प्लस 800 एलपी से क्लब क्वालिफाई कर सकती है, यानी कि वह 1200 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदेंगे और 800 लॉयल्टी पॉइंट है उसके पास। वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर जिनका एसएलडी लेवल नहीं है, उन्हें क्लब में क्वालिफाई करने के लिए पूरे 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदने होंगे। वो एलपी उपयोग नहीं कर सकता है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, आप जो भी 12 महीने तक लगातार कंटिन्यू 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदे, 13वें महीने सिर्फ हुआ 1200 रुपए आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदते प्लस 800 से लॉयल्टी पॉइंट जो कमाए है वहां से वो क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन जो न्यू है उसे पूरे 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदने होंगे। तो ये बेनिफिट है दोस्तों लॉयल्टी पॉइंट का। अब समझते हैं लॉयल कस्टमर क्लब से और ज्यादा लॉयल्टी क्लब पॉइंट कमाने का क्या तरीका है। तो एलसीसी में एक डिस्ट्रीब्यूटर का लक्ष्य होना चाहिए खुद भी एसएलडी बनना है, यानी कि पहले खुद वह कंटिन्यू 2000 आरडीपी के प्रोडक्ट खरीदे, यानी कि वो खुद पहले एसएलडी बने और अपने ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट को एसएलडी बनाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस क्लब में और ज्यादा फायदा मिलता है। एक क्लब क्वालिफायर को किसी महीने में जितनी ज्यादा डायरेक्ट क्लब में होगी उससे मिलने वाले बोनस आरबीबी की ग्रोथ प्रतिशत क्या है, चलिए इससे समझते हैं। मान के चलिए आप स्वयं क्वालिफाई करते हैं तो 7% है, आपकी एक डायरेक्ट डाउनलाइन क्लब में क्वालिफाई करती है तो 9%, आपकी 2 डायरेक्ट क्लब में क्वालिफाई करती है तो 11%, आपकी 3 डायरेक्ट क्वालिफाई करती है तो 14%, आपके 4 डायरेक्ट डाउनलाइन क्लब में क्वालिफाई करती है तो 14.5%, आपकी 5 डायरेक्ट डाउनलाइन क्लब में क्वालिफाई करती है तो 15%, आपकी 6 डायरेक्ट डाउनलाइन क्लब में क्वालिफाई करती है तो 16% आपको कंपाउंडिंग बोनस मिलता है। में पहली बार कंपाउंडिंग 3.5% के हिसाब से होती है, उसके बाद दी गई टेबल के अनुसार कंपाउंडिंग बढ़ती चली जाएगी। लॉयल कस्टमर क्लब में लॉयल्टी पॉइंट की कैपिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो अपनी डायरेक्ट डाउनलाइन में एसएलडी बनाकर आप लॉयल्टी पॉइंट को 1800 से बढ़ाकर 2500 तक ला सकते हैं। 0 डायरेक्ट एसएलडी पर 1800 लॉयल्टी पॉइंट प्रति माह है, 1 डायरेक्ट एसएलडी पर 2000 लॉयल्टी पॉइंट प्रति माह है, 2 डायरेक्ट एसएलडी पर 2100 लॉयल्टी पॉइंट प्रति माह है, 3 डायरेक्ट एसएलडी पर 2200 लॉयल्टी पॉइंट प्रति माह है, 4 डायरेक्ट एसएलडी पर 2300 लॉयल्टी पॉइंट प्रति माह है, 5 डायरेक्ट एसएलडी पर 2400 लॉयल्टी पॉइंट प्रति माह है और 6 डायरेक्ट एसएलडी पर 2500 लॉयल्टी पॉइंट प्रति माह है। लॉयल्टी पॉइंट पर कितना ग्रोथ प्रतिशत लागू होगा इसे समझते हैं। अगर आप एसएलडी हैं और आपके 0 डायरेक्ट एसएलडी है तो आपको बोनस आरबीबी की कैलकुलेशन 7% की ग्रोथ से होगी। अगर किसी महीने आपके साथ एक डायरेक्ट भी क्लब में है, क्वालिफाई कर जाता है तो आपके बोनस आरबीबी की कैलकुलेशन 9% की ग्रोथ दर से मिलेगी। अगर आपके 2 डायरेक्ट भी क्लब में है, आपके बोनस आरबीबी की कैलकुलेशन 11% की ग्रोथ से होगी। अगर किसी महीने आपके साथ आपके 3 डायरेक्ट भी क्लब में है तो आपके बोनस आरबीबी की कैलकुलेशन 14% की ग्रोथ से होगी। अगर किसी महीने आपके साथ 4 डायरेक्ट भी क्लब में है तो आपके बोनस आरबीबी की कैलकुलेशन 14.5% की ग्रोथ दर से होगी। अगर किसी महीने आपके साथ 5 डायरेक्ट भी क्लब में है तो आपके बोनस आरबीबी की कैलकुलेशन 15 की ग्रोथ से होगी। अगर किसी महीने आपके साथ 6 डायरेक्ट भी क्लब में है तो आपके बोनस आरबीबी की कैलकुलेशन 16% की ग्रोथ दर से होगी। हर महीने लॉयल्टी पॉइंट पर कैप कितनी है? हर महीने लॉयल्टी पॉइंट पर कैप कितनी है? अगर आप एसएलडी हैं और आपके 0 डायरेक्ट एसएलडी है तो आपके उस महीने अधिकतम 1800 लॉयल्टी पॉइंट मिल सकते हैं। अगर आप एसएलडी और आपके एक डायरेक्ट डाउनलाइन भी एसएलडी है तो आपको उस महीने अधिकतम 2000 लॉयल्टी पॉइंट मिल सकते हैं। अगर आप एसएलडी है और 2 डायरेक्ट डाउनलाइन एसएलडी है तो आपको उस महीने
2100 लॉयल्टी पॉइंट मिल सकते हैं। अगर 3 डायरेक्ट डाउनलाइन एसएलडी है तो आपको 2200 लॉयल्टी पॉइंट मिल सकते हैं। अगर 4 डायरेक्ट डाउनलाइन एसएलडी है आपके साथ तो 2300 लॉयल्टी पॉइंट मिल सकते हैं। अगर आपके 5 डायरेक्ट डाउनलाइन एसएलडी है तो आपको उस महीने 2400 लॉयल्टी पॉइंट मिल सकते हैं। अगर 6 डायरेक्ट डाउनलाइन आपके साथ एसएलडी है तो आपको उस महीने अधिकतम 2500 लॉयल्टी पॉइंट मिल सकते हैं। अब सवाल ये आता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर लॉयल्टी 15 या लॉयल्टी 24 मेंटेन कर रहे थे उनका एलसीसी में ट्रांजेक्शन कैसे होगा? तो 30 जून 2022 तक कुल कितने महीने लॉयल्टी 15 या लॉयल्टी 24 आपने मेंटेन की है? दूसरा आप देख पा रहे हैं कि ट्रांजेक्शन के लिए जुलाई 2022 में लगातार कितने माह और आपको एलसीसी क्वालिफाई करना है। तीसरा कॉलम जो है लॉयल्टी 1500 के यानी कि 6 माह और 12 माह ट्रांजेक्शन के तहत पूरे करने पर कुल कितने मूल्य के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। और चौथा जो कॉलम है वो देख रहे हैं लॉयल्टी 24 के 6 माह या 12 माह ट्रांजेक्शन के तहत पूरे करने पर कुल कितने प्रतिशत का बेनिफिट मिलेगा। तो मान के चलते हैं आपका 1 माह है, आपने 30 जून 2022 तक कुल 1 मंथ तक लॉयल्टी माह मेंटेन की है तो आपको अगले और 5 माह एलसीसी को क्वालिफाई करना है। आपको जो मिलने वाले प्रोडक्ट है वो है 1500 और 1 माह के एवरेज पर आपको 16.67% आपको प्रतिशत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने 2 माह मेंटेन किया तो आपको अगले और 4 माह तक एलसीसी क्वालिफाई करना है और आपको यहाँ पर फ्री में जो मिलने वाले प्रोडक्ट है वो 300 रुपए की और आपको यहाँ पर 2 माह के एवरेज पर लगभग 33.33% की बेनिफिट आपको मिलेगी। अगर आपने 3 माह तक मेंटेन की है तो अगले 3 माह एलसीसी को क्वालिफाई करना है। आपको यहाँ पर 450 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे और 3 माह के एवरेज में 50% बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आपने 4 माह तक मेंटेन किया है लॉयल्टी तो अगले 2 माह तक एलसीसी क्वालिफाई करना है और आपको यहाँ पर 600 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे और 4 माह के एवरेज का 66.67% आपको बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपने 5 माह तक लॉयल्टी मेंटेन किया है तो आपको अगले 1 माह एलसीसी क्वालिफाई करना है। यहाँ पर आपको 750 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे और 5 माह के एवरेज में 83.33% आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। 6 माह अगर आपने मेंटेन कर लिया है तो फ्रेश एलसीसी में क्वालिफाई करें आपको यहाँ पर 900 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे और 6 माह के एवरेज में 110% आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपने 7 माह तक आपने लॉयल्टी मेंटेन किया है तो अगले 5 माह तक एलसीसी क्वालिफाई करें। आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे 150 प्लस 167 12 माह के अनुसार यानी कि 317 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे और 1 माह के एवरेज पर 16.67% प्लस 7 माह के एवरेज के प्रोडक्ट आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेंगे। 8 माह अगर आपने मेंटेन किया है तो 4 मंथ और आपको एलसीसी क्वालिफाई करना है और प्रोडक्ट भी मिलेंगे 300 प्लस 3300 12 माह के एवरेज में यानी 633 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। 2 माह के एवरेज में 33.33% प्लस 8 माह के एवरेज में प्रोडक्ट दिए जाएंगे। 9 माह तक अगर आपने मेंटेन किया तो 3 माह और एलसीसी क्वालिफाई करना है। यहाँ पर आपको 450 प्लस 500 रुपए यानी कि 950 के प्रोडक्ट फ्री। 3 माह के एवरेज में 50% प्लस 9 माह के एवरेज के प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। 10 माह तक अगर आपने यानी कि 10 मंथ तक अगर आपने लॉयल्टी पूरा किया है तो आपको अगले 2 मंथ एलसीसी क्वालिफाई करना है। यहाँ पर आपको 600 प्लस 667 यानी कि 1267 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे और 4 माह के एवरेज में 66.67% प्लस 10 माह के एवरेज के प्रोडक्ट हैं। 11 मंथ आपने लॉयल्टी मेंटेन करी है तो 1 मंथ और आपको एलसीसी क्वालिफाई करना है और आपको यहाँ प्रोडक्ट मिलते हैं 750 प्लस 833 यानी कि 1583। 5 माह के एवरेज में 83.33% प्लस 11 माह के एवरेज में प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। 12 मंथ आपने किया है तो फ्रेश एलसीसी में क्वालिफाई करें। 900 प्लस 1000 यानी कि 1900 के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। 6 माह के एवरेज का 110% प्लस 12 माह के एवरेज के प्रोडक्ट आपको यहाँ पर फ्री में दिए जा रहे हैं यानी कि 12 माह के एवरेज 6 माह के एवरेज में 110% प्लस 12 माह के एवरेज के प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। इस टेबल के अनुसार दिए गए बेनिफिट के अलावा 1 जुलाई 2022 से एलसीसी के बेनिफिट भी शुरू हो जाएंगे यानी कि आप ये तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही आपका इसी के साथ एलसीसी के भी बेनिफिट शुरू हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों एलसीसी क्लब। एलसीसी क्या है,
एलसीसी में कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है और एलसीसी क्वालिफाई करने से हमें क्या क्या बेनिफिट है, वो सारी बातें हमने आज की वीडियो में आपको बताया। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको एलसीसी को समझने में बहुत मदद करेगा। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय गैली।